आज आप सबको मैं नंबर सिस्टम में जो है कुछ टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वही बताएंगे। जहां ना समझ में आएगा बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, शेयर सभी लोग शेयर कीजिए। अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो बहुत तेजी से विकास करता रहेगा ये हमारा यूट्यूब चैनल। इसलिए आप सब जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया है 783 गुणे 783 इंटू 783 प्लस 217 217 217 इंटू में कर दिया है अपान 783 गुणते 783 माइनस 783 गुणते 217 प्लस 217 इंटू 217 दिया है। तो ये देखिए एक सूत्र होता है, साल में पहले इसको लिख लीजिए, हल में इसको लिख लेते हैं हम लोग। हल में क्या लिख लेते हैं 783 का होल क्यूब प्लस 217 का क्यूब अपान 783 का स्क्वायर माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 का स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन रहा हमारा लोग। ये हल में देखिए। अब देखिए एक सूत्र भी लिखाए थे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र लिखाए थे हम। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं रहा है? तो ये इसके स्थान क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते इतना चीज है। तो 783 प्लस 217 यहां मान लीजिए तो माना ए बराबर 783 बी बराबर 217। तो उसी सूत्र में रख दे रहे हैं ए स्क्वायर मतलब 783 का स्क्वायर हो गया माइनस ए बी 783 इंटू बी 217 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 217 का स्क्वायर हो गया बटे अपान ये क्या है हमारा ये 783 का स्क्वायर माइनस 783 गुणते 217 प्लस 217 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये कट गया, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आंसर आया 1000। अगर कह दिया है सर जी और जल्दी सॉल्व करना हो तब, और जल्दी सॉल्व करना हो तो प्रैक्टिस पे होगा। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी सवाल सॉल्व होगा। देखिए यहाँ सवाल देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन ए प्लस बी, क्वेश्चन में ए माइनस बी, इसको लिख लेते हैं हम लोग पर लिख लेते हैं क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बराबर 783 प्लस 217 जोड़ेंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक ना, समझ में आया? अगर ज्यादा खूब साल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बनी है तब ये साल होगा जल्दी से। प्रैक्टिस है खूब, सवाल देखते मान मालूम हो जाए कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तुरंत फार्मूला काट करके, फार्मूला काटने जरूरत ही नहीं है, मने में ही काट लीजिए भैया। ये नीचे कट गया ऊपर कट गया, बचा का हमारा ये दोनों कट जाएगा, यही बचेगा, उसको जोड़ लीजिए, मने में जोड़ लीजिए। चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाना चाहिए इसका। हम तो
10 सेकंड के अंदर सॉल्व करें इसको, कहो 10-15 सेकंड अंदर सॉल्व करेंगे, ऐसे पीछे मिलेंगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक ना। इसलिए आप सबको जितना मेहनत करो, जहां ना समझ बताओ, समझाते रहेंगे आप सबको। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, अब 693 गुणते 693 गुणते 693। अब अगले प्लस है ना, अब क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद 383 गुणते 383 गुणते 383, 3 में लिखे भी तो हैं, अपन देखिए 693 इंटू 693 प्लस 693 इंटू 383, 693 इंटू 383 प्लस 383 इंटू 383। ये हुआ क्वेश्चन था हमारा। इसका सॉल्यूशन हल देखिए, इसका क्या होगा अब। हल ये होगा कि ये यहाँ देखिए 3 बार है, 693 का क्यूब माइनस 383 का क्यूब अपन 693 का स्क्वायर प्लस 693 गुणते 383 प्लस 383 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए ये ऊपर क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसके जगह पर ये सब लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 693 माइनस 383, एक क्वेश्चन हो गया। 693 का स्क्वायर प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 का स्क्वायर हो गया अपन 693 का स्क्वायर प्लस 693 इंटू 383 प्लस 383 का स्क्वायर, ये मिल रहा है, कट गया तो जोड़ने पर क्या आया, ये माइनस का क्या आया, 3 में से 3 गए 0 आ गया, 8 9 में से 8 गए 1 आ गया, 6 में से 3 गए 3 आ गया, यानी 310 आंसर इसका आया। अगर और सरल तरीका लगाना हो सिर्फ सवाल देखिए, आंसर बता दीजिए। ऐसे सवाल कहीं देखिए तो तुरंत आंसर बताइए उसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अपन देखिए क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस बी। ए बराबर कितना माना गया है, 693 माइनस 383, घटाएंगे तो 310, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक। तो आज भाई समझ में आई, नहीं बात समझ आई। अब देखिए इसे नेक्स्ट लगाना हो कैसे लगाएंगे, देखिए अब चलेगा। अब हाँ थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर कर देगा थोड़ा सा और आंसर है भाई। तो देखिए अब नेक्स्ट कैसे होगा, देखिए अब
नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो ये सरल चल रहा था, सूत्र पे था, जिसको फार्मूला याद है वो तुरंत तुरंत सॉल्व कर लिया। ठीक, अब कह रहा है कि 476 गुणित 198 इंटू 359 इंटू 243 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, अब क्या है देखिए, 476 इंटू 193 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको उतार लेते हैं हल में कि 476 इंटू 193 इंटू 359 इंटू 242, यही है ना। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ क्या काम करते हैं हम लोग कि दी गई संख्या का इकाई अंक देखते हैं, बस क्या है। दी गई संख्या का इकाई अंक, जो संख्या दिया गया है सबका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, इसका 3, इसका 9 और इसका कितना है 2 है। दी गई संख्या का इकाई अंक अब देखा जाए तो 36 18 दूना 36, 36 नवैया 36 नवैया 9 छंग 54 के 4 हाथ से लगा 5 9 3 27 27 3 30 30 2 32 324 में इकाई अंक क्या दिख रहा है 4 है ना। यही हमारा आंसर हो गया, इकाई अंक 4 हो गया। क्या हो गया, तो दी गई संख्या इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। बात समझ आ रही है। अब ये किसी टाइप से क्वेश्चन और है, देखिए कि 3527 की घात 654 में इकाई अंक। अब बताओ, अब क्वेश्चन बना बढ़िया से आया है। अब 3527 27 के पावर जो है 654 है। 654 घात 654 है। में इकाई का अंक होगा। में इकाई का अंक होगा। अब इकाई का अंक होगा तो देखिए सबसे सरल तरीका अगर देखा जाए इसमें, अगर तो हल में अगर देखा जाए सबसे सरल तरीका, तो वैसे तो एक ही लाइन का आंसर है, नहीं तो वैसे बहुत बड़ा दिख रहा है ये तो। ठीक, अब देखिए इन सब का इकाई अंक कितना है 7 है। 7 घात 654। अब भाई 654 घात मजे होता है, कैसे सॉल्व होगा ये 654। क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं 7 घात 4 के घात 100 कुछ लिख सकते हैं। घात जो है 163 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 163। कितना 4 3 12 2 36 18 19 9 4 4 अभी कम है ना। इंटू 7 के घात क्या लिख दीजिए, एक जो है 7 के घात 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 7 के घात 2 लिख दीजिए। ये
देखिए अब 654 को हमने लिखा है 163, घात 4 है ना, 4 3 12, तो 4 4 4 6 24 25, 4 में 4 4 2 6, 652 है, ये कितना है 654 है ना, इंटू 7 घात 2 है ना, ये भी ना है नहीं है, तो आधार से घाते जुड़ जाएंगे, +2 ये जुड़ जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है। देखिए ये जितने भी पावर है इसका पावर कम से कम करने का प्रयास कीजिए, जब पावर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखिए 654 जो है 4 से गुणा 4 से भाग दे दीजिए, 163 आएगा, 163 आएगा, 2 बच रहा है, 2 जब बच रहा है तो 7 घात 2 लिख दीजिए। ठीक, अब इसका देखिए, अब ये 7 घात 4 है ना, समझे जाइए, 7 घात 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर के स्क्वायर 163 हो गया मान लीजिए। ठीक, इंटू कितना है 7 घात 2 है, ये है ही ना। अच्छा चलिए, ये तो बात समझ में आ गई, तो चलो अब देखिए 7 7 49 होता है नहीं होता है 49, 7 7 49 हो रहा है ना, 4 9, 49 का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, इसके स्क्वायर कितना होगा, कुल के स्क्वायर 749 स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 49 का स्क्वायर के स्क्वायर एक बटा 163 इंटू 7 7 49, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, 9 है ना, 9 का वर्ग 81, 81 के घात कितना है 163, समझते जाइए, विस्तार बता रहा हूँ तो समझ बाद में ना समझ आए, इंटू 49 का इकाई अंक क्या है 9, 81 इकाई अंक क्या है 1, 1 के घात 163 इंटू 9, बात समझ आ रही है ना। 1 के घात चाहे जितना रहे संख्या क्या लिखी जाएगी, 1 ही लिखी जाएगी, 1 गुणते 9, 9 करने में 9, तो यानी 3 या 5 27 घात 654 का क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। समझ आया। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको जो है आगे बताया जाएगा कैसे सॉल्व होगा, उसको देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 7 घात 65, 7 घात 65 लिख दिया जाए, 9 हो रहा है 11.5 इंटू 6 का घात 41, 6 का घात 41 इंटू 3 का घात 37, 3 का घात, अगर इस टाइप से टीचर कर रहे तो कैसे करना है देखो। तो में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, इन सब में इकाई का अंक पूछा है, ध्यान दीजिएगा भैया। इकाई का अंक क्या होगा, हल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 के घात 65 के 13 × 65 होता है, एक तो होता है नहीं होता है, और अगर और सरल करना हो तो 65 इसको ऐसे लिख लीजिए, 7 घात 64 इंटू 7 घात 1, 64 एक 65 हो गया, इंटू
6 का घात 41 है ना, ज्यादा सरल कठिन दिख रहा है तो 40 गुणते 6 घात 1, 37 दिख रहा है ना, 3 घात 36 इंटू 3 घात 1, ऐसे कर लीजिए। बात समझ आ रही है? अब देखिए 64 का 8 है 64 होता है, 16 चौका 64 होता है, इसको लिख सकते हैं 7 के घात 4 के पावर 64, 7 करने में 16, 7 करने में 7, 40 क्या लिख सकते हैं 6 के पावर 4 पावर 10, 6 करने में 6 और 3 बारते हैं 36, बारते हैं 36 से 18 गुना 36 कर दीजिए, तो ये 3 घात 2 पावर 18 लिख दीजिए। तो इसका स्क्वायर नहीं बना 36 करो तो फिर दिक्कतें बढ़ी ना होता। हाँ 3 करने में 3 हो गया, विस्तार से बता दे रहा हूँ, बाकी इसका ट्रिक बहुत तगड़ा होगा, देखना अभी। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, 7 होता 49, 49 का स्क्वायर का पावर कितना है 16 है, इंटू 7 है ही ना, इंटू 2 का घात 2, 6 का घात 2 घात 2 कर सकते हैं, 6 छंग 36, 36 का स्क्वायर का पावर 18, ये 10 है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ इंटू 6 है ना, 3 त्रिक का 9, 9 घात 18 है, इसको चेंज करना पड़ेगा 3 से, 1 का नंबर 1, यहाँ 3 है बगैर 3 और 1 है 3। देखिए 18 क्या ले सकते हैं, 2 9 18 ले सकते हैं, 9 घात 2 घात 9 न। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए बहुत जल्दी से, ये इसका इकाई कितना है 9, 9 का स्क्वायर 7 इंटू 6 का स्क्वायर घात 10 इंटू 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 6 करने में 6 है क्या, इंटू 6, 9 का स्क्वायर गुणते 9, 9 दूनी 18 ना, इंटू 3, इन्हें समझ आइए। 9 पावर कितना हुआ 81, 81 के घात कितना हो गया 16 इंटू 7, 6 छंग 36, 36 घात 10, देखते जाइएगा चेंज होता चला जाएगा। ये 36 घात 10 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू 9 9 81 घात 9 गुणते 3 हो गया। ठीक, अब ये देखिए 1 का घात 16, 7, 6 घात 10, 6 घात 2 गुणते 5 लिख दीजिए। ठीक, समझ रहा है? किसको? इसको 9 18 हुआ ना, तो ये अरे ठीक है बता रहा हूँ, काहे ना कर रहे हैं हम, इसलिए इसका पावर लास्ट इकाई एक आ गए ना, एक ही आएगा इसलिए छोड़ दिए इसको हम। इंटू 6 इंटू 9 का स्क्वायर ने 9 का घात 9 ने 1 घात 9 ने इंटू 3, 1 घात 16 बराबर 1 ही आएगा ना, 7, 6 छंग 36, 36 पावर घात 5 हो रहा है, भी हो रहा है, ये हम लोग बना नहीं पाए इसे सही से। ठीक, बात समझ आ रही है? इसको बनाना पड़ेगा फिर से अब, और इंटू 6
इंटू एक घात ना बराबर 1 इंटू 3। अब देखिए इकाई अंक 6 है ना, 6 6 36 छक्का 216, 216 छक्का 6 6 36 6। ठीक, पास माइनस हो जा रही है। 6 का 6 3 9 6 दूनी 12 छक्का 6 6 36 6 है ना, इकाई अंक हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 7 का नमा 7 गुणते 6